नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम समझते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या है और नेट जेआरएफ के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों किस प्रकार अलग है और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। उसके साथ ही नेट जेआरएफ करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एग्जाम का पैटर्न कैसा है। उसके बाद एग्जामिनेशन मोड कैसा है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है या ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है। उसके बाद एग्जामिनेशन के सेशन कितने हैं, एक साल में कितने एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और इस एग्जाम में बैठने के लिए यानी अपियर होने के लिए एज की क्या लिमिट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और फिर क्वालिफिकेशन। तो आइए समझते हैं यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो भारत सरकार की एक संस्था है, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबको पैसे देती है, यानी कि अनुदान के रूप में पैसे देती है, जिसके आधार पर वो विश्वविद्यालय अपना काम करते हैं और यूजीसी के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही वो सारे कार्य करते हैं। उसके बाद है नेट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहा जाता है, और फिर जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये इस एग्जाम को जो कंडक्ट करवाती है उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। ये एनटीए भारत की बहुत बड़ी एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे आईआईटी, नीट और फिर बहुत सारे ऐसे जो बीएचयू, जेएनयू, डीयू के प्रवेश जो उसमें प्रवेश लेने के लिए एग्जाम होते हैं, वो सारे एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। अब समझते हैं सबसे पहले जो नेट क्या है। यूजीसी नेट यह एक प्रमाण पत्र होता है। नेट जो है यह एक प्रमाण पत्र होता है जो यूजीसी के द्वारा जारी किया जाता है। यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद यानी कि आप जो पास हो जाते हैं तब यह नेट क्वालिफाइड का प्रमाण पत्र छात्र छात्राओं को जारी करती है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय यानी कि जो केंद्र के हैं या राज्य के हैं, जिन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहते, केंद्रीय यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और फिर राज्य की यूनिवर्सिटी को राज्य की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। और साथ ही आप उस सर्टिफिकेट के आधार पे किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी अलग से टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब है जेआरएफ। दोस्तों जेआरएफ यह भी एक प्रमाण पत्र होता है जो यूजीसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है नेट का, उसमें क्वालिफाई होने के बाद ये प्रमाण पत्र जारी करती है। इसमें खास बात क्या है, जो आपको नेट के छात्रों से अधिक अंक लाने होते हैं तब जाकर के आप जेआरएफ क्वालिफाई होता है। जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तब आयोग द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिस पर जेआरएफ क्वालिफाई आपका सारे डिटेल्स दिया रहता है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त होने के साथ ही आप जो है सो किसी भी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर बन ही सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएचडी अगर करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, तो आपको अध्येतावृत्ति यानी कि छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसे फेलोशिप कहा जाता है। उस फेलोशिप की जो राशि है वो हम बताएंगे आगे। आप समझते हैं सबसे पहले जो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। तो देखते हैं नेट और जेआरएफ में दो तीन चीजें जो है जो नेट और जेआरएफ को एक दूसरे से अलग करती है। नेट अगर होते हैं तो एक प्रमाण पत्र मिलता है जिससे आप सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं, साथ ही साथ पीएचडी में नामांकन भी ले सकते हैं। ये चीजें आपको जेआरएफ करने के बाद भी मिलती है। साथ ही आप जब जेआरएफ करना चाहते हैं या जेआरएफ होते हैं तो नेट से 5 से 7% अधिक अंक लाने होते हैं, नहीं आपको प्राप्त करने होते हैं। जब आपका मार्क जो है अधिक होगा तब जाकर के आप जेआरएफ की कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे। साथ ही इसमें आपको अध्येतावृत्ति यानी कि फेलोशिप दी जाती है। ये फेलोशिप की जो राशि है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है जेआरएफ को, उसकी राशि है 37,000 पर मंथ दी जाती है। साथ ही इसके साथ जो है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो जिसे कहते हैं, वो जिस शहर में आप जैसे रहते हैं
अलग अलग शहर का अलग अलग एचआरए का क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से 37,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाता है। ये 2 साल तक मिलते रहेंगे, यानी कि 2 साल तक। उसके बाद 2 साल के बाद ये जीआरएफ एसआरएफ में बदल जाता है। एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। जब सीनियर रिसर्च फेलोशिप में ये बदल जाता है तब इसकी राशि 42,000 रुपया पर मंथ हो जाती है। 42,000 प्लस एचआरए। तो एचआरए जिस शहर का जितना बनता है उस हिसाब से। तो छात्रों इस पे यही अंतर है, जब आप जीआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको शोध करने के लिए गवर्नमेंट 37,000 से लेकर के 42,000 रुपया पर मंथ देती है, जो आप एक अच्छे शोधार्थी के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये अमाउंट कम नहीं है। बहुत सारी जॉब में भी आप अगर जॉब करने भी जाते हैं तो इतनी सारे अमाउंट एक साथ नहीं मिलती है, जो कि अगर आप सिंपल सा एक नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 37 से 42,000 रुपया पर मंथ, वो भी 5 सालों तक के लिए। ये 2 साल तक तो आपको जीआरएफ के पैसे मिलेंगे 37,000, और 3 से लेकर 5 साल तक, 5वें साल तक यानी 42,000 रुपये पर मंथ एसआरएफ के रूप में मिलते हैं। उसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? तो जो क्वालिफिकेशन है नेट जीआरएफ के लिए वो एमए और एमकॉम होना चाहिए, इसलिए कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसके लिए सीएसआईआर नेट अलग से लिए जाते हैं, वो साइंस वालों के लिए, और यूजीसी नेट एमए और एमकॉम के छात्र छात्रों के लिए होते हैं। और खास करके जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं यानी कि एमए में पढ़ रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। इसके लिए अगर आप क्वालिफाई हैं, एमए पास कर चुके हैं, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 55% मार्क होना चाहिए। अगर ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको 50% मार्क होने चाहिए एमए में। उसके बाद एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है? तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है इसमें 2 पेपर होते हैं और आपको टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं। साथ ही जो पहला पेपर है वो जनरल पेपर होता है, जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और जो सेकेंड पेपर है वो सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट किसी का इतिहास है, हिंदी है, भूगोल है, या फिर समाज शास्त्र है, म्यूजिक है, ड्रामा है, जिस किसी सब्जेक्ट से आते हैं उसके अपने एक दूसरे पेपर अपने सब्जेक्ट से होंगे। इसका जो प्रश्न होता है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, जिसका 2 मार्क यानी कि 100 टोटल। और पेपर सेकेंड में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2 मार्क के होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। इसके लिए 200 मार्क निर्धारित किए गए हैं। आपको इन दोनों को मिला करके यानी कि 300 मार्क के आधार पे क्वालिफाइंग का रेशियो तैयार किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो एग्जामिनेशन का मोड कैसा है, यानी कि जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन मोड में अब एग्जाम लिया जाता है। पहले ऑफलाइन था, 2017 तक जाती है, एक जून के महीने में और दूसरा नवंबर से दिसंबर के महीने में। इसके लिए जो एज लिमिट है वो जीआरएफ के लिए 30 वर्ष, यानी कि जनरल कैटेगरी में से अगर आप आते हैं तो 30 वर्ष एज तक आप जीआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 35 वर्ष निर्धारित किया गया है मैक्सिमम जीआरएफ के लिए। लेकिन अगर आप नेट ओनली नेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, अगर नेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एज लिमिट नहीं किया गया है। कितना भी एज होगा तो आप इसमें अपेयर हो सकते हैं, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप गलत उत्तर भी देते हैं इसके लिए आपके कोई भी अंक काटे नहीं जाते हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आसानी से, गलत या सही जो भी हो सकता है। तो आपने समझा, कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।